प्रीवियस क्लास में हमने आपको इन्वेंट्री के अंदर ही परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी सिखाई थी और साथ ही हमने कहा था कि अगर उसका सेल बिल आ जाता है और परचेज की एंट्री पास कर दी जाती है, उसके बाद अगर रिटर्न की एंट्री की जाती है तो किस तरह से किया जाता है जिसमें जीएसटी का असर होता है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि परचेज बिल बनने के बाद अगर रिटर्न एंट्री की जाए तो उसका प्रोसेस क्या है और जीएसटी रिपोर्ट और अकाउंटिंग रिपोर्ट में उसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने टैली को ओपन कर लिया और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा। तो रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं चलूंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पे हम लेंगे अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक में हम ले रहे हैं लेजर और लेजर में हम लोग ले रहे हैं रांची सेल्स लिमिटेड, क्योंकि इसी से हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। और यहाँ पे मैंने डेट फिल्टर कर रखा है 1 मई से 2 मई। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने मई में ही एंट्री की थी ताकि सारी एंट्रियां हमें अलग मिले। यहाँ पे एक परचेज की एंट्री नजर आ रही है जिसमें 1,60,000 का क्रेडिट शो हो रहा है। इसे हम एंटर करते हैं तो हमें हमारा बिल जो है वो नजर आने लगता है कि 5 पीस स्मार्ट टीवी रिसीव किया गया था जिसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी भी चार्ज किए गए थे। अगर इसका हम जीएसटी में रिपोर्ट देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ डिस्प्ले में आके जीएसटी रिपोर्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पे जीएसटीआर2 लेंगे और जीएसटीआर2 लेने के बाद यहाँ पे हम डेट फिल्टर करेंगे। F2 हमने दबाया 1 मई टू 2 मई हमने एंटर प्रेस किया और ये देखिए हमारे पास जो बिल नजर आ रहा है वो एक ही है जिसमें हमारा टोटल आईटीसी जो अवेलेबल है वो है 35,000 का। अब जब हम एंट्री पास करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम स्किप करते हुए आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। इसके बाद जाएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में हमें रिटर्न की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को वापिस करना होगा। प्रोडक्ट वापिस करने के लिए अदर वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट लेके हमने एंटर प्रेस किया। इसके बाद पार्टी का नाम लेंगे, स्पेस हमने दबाया और लिया रांची सेल्स, एंटर प्रेस किया। नेम ऑफ आइटम में आ गया, यहाँ पे हमने स्पेस दबाया और प्रोडक्ट का नाम लिया। कौन सा प्रोडक्ट था, स्मार्ट टीवी था। कितना पीस, 5 पीस हमने परचेज किया था और बाद में हमने सेल भी किया था और वो सेल रिटर्न भी आ गई। उसकी एंट्री भी हमने प्रीवियस क्लास में आपको बता दी कि सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं अंडर जीएसटी। अब हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही हमने रिटर्न कर दिया, यानी 5 का 5 पीस ही हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा हम ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने प्रोडक्ट का नाम लेके एंटर प्रेस किया तो ट्रैकिंग नंबर आ गया। ट्रैकिंग नंबर वही है जिसपे हमने प्रोडक्ट को परचेज किया था। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। गोडाउन हम लोग लेंगे, स्पेस दबा के। कहाँ है हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट है गोडाउन नंबर 1 में। एंटर हमने किया, कितने पीस, 5 पीसेस। एंटर प्रेस करते हुए ऑटोमेटिक ये जो है रेट उठा लेगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको याद होगा कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर जो होते हैं वो इन्वेंट्री के वाउचर होते हैं और इनमें टैक्स लेजर नहीं लगाए जाते। तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं लगाएंगे, बस एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। और ये भी आपको याद होगा जो कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर इन्वेंट्री का कोई भी वाउचर पास किया जाता है तो उसका असर हमारे अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स पे नहीं पड़ता है। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। स्किप किया हमने, चलें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स बुक में, फिर लेंगे लेजर और लेजर में हम ले रहे हैं रांची सेल्स लिमिटेड। और यहाँ पे डेट फिल्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी हमें परचेज की वही एंट्री नजर आ रही है। प्रोडक्ट हमारा हो चुका है रिटर्न, तो इस स्थिति में प्रोडक्ट पे फर्क पड़ा है लेकिन अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब जब अकाउंटिंग की रिटर्न की एंट्री पास करेंगे तो उसका असर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो अकाउंट एंट्री पास करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे और अदर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे डेबिट नोट। परचेज रिटर्न की एंट्री अकाउंटिंग में जो की जाती है उसके लिए डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डेबिट नोट वाउचर आपको यहाँ नजर नहीं आए तो शो इनएक्टिव पे डबल क्लिक करें, वहां पे आपको डेबिट नोट वाउचर नजर आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करें तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब डेबिट नोट खुल के आ जाए तो यहाँ पे लेना है आपको पार्टी का नाम रांची सेल्स लिमिटेड। हमने एंटर किया क्योंकि इसी से हमने प्रोडक्ट को परचेज किया था, तो इसी को हमें रिटर्न भेजना है। तो यहाँ पे ट्रैक नंबर 2 लेंगे, वही ट्रैक नंबर जिसके द्वारा हमने परचेज की एंट्री पास की थी। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा पार्टी डिटेल, मैं बार बार एंटर प्रेस कर देता हूँ जिससे आगे बढ़ जाता है। चलिए मैं फिर से यहाँ पे सुधार लेता हूँ। यहाँ पार्टी का नाम है रांची सेल्स लिमिटेड। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे लेजर अकाउंट में परचेज ही लेना है। जैसे हम लोग परचेज लेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल आ चुका है।
टैब बटन प्रेस कीजिए, ट्रैक नंबर वगैरह को अपडेट कीजिए और आगे बढ़ते हुए इसमें टैक्स लेजर हमें लगाना है। फिर से हमने एक बार और टैब दबाया, फिर स्पेस दबाया, CGST और SGST ये दोनों ही चार्ज होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक लोकल परचेज था, तो ये दोनों टैक्स लेजर यहाँ पे लगाएंगे। फिर टैब बटन दबाएंगे, नीचे आएंगे तो प्रोवाइड GST डिटेल, टैली हमसे पूछेगा कि क्यों परचेज रिटर्न की एंट्री हो रही है, ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है या क्या है। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस में जाके वही रेफरेंस नंबर लेंगे जिस रेफरेंस पे हमने इसे परचेज किया था। तो आपको याद होगा R100 जो हमारा नंबर था उसी पे हमने परचेज किया था, तो इसी बिल को लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और टैब बटन प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब चलिए रिपोर्ट को चेक करते हैं। तो एस्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे जितनी की हमने क्रेडिट करी थी उतनी की डेबिट कर दी है। अब हमारे पास क्लोजिंग में सिर्फ उतना ही शो हो रहा है जितना हमारा ओपनिंग बैलेंस था। इट मीन्स यहाँ पे असर पड़ चुका है। अब GST रिपोर्ट पे क्या असर हुआ चलिए देख लेते हैं। डिस्प्ले में आए, डिस्प्ले में आने के बाद GST रिपोर्ट में गए और यहाँ पे हमने लिया GSTR2। GSTR2 में गए, यहाँ पे F2 दबाया, हमने डेट फिल्टर किया, एंटर प्रेस किया फर्स्ट में से सेकंड में और यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने की हमने परचेज करी थी उतने की रिटर्न की भी एंट्री हमने पास कर दी। और अब हमारे पास ITC के जगह पे 0 है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ITC शेष नहीं है। तो इस तरह से आप GST के अंदर परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।